जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि यह वीडियो बहुत ही सरल है पैसिव वॉइस का। ऐसा वीडियो आपने अभी तक पैसिव वॉइस का नहीं देखा होगा पूरे यूट्यूब पर, ये हमारा वादा है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले भैया आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी डीएसपी सर की क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जैसा कि आपको पता है जो पैसिव वॉइस है वो केवल 8 का पैसिव वॉइस बनता है, 4 का नहीं बनता है। तो चलिए उससे पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं पैसिव वॉइस का, वो जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं, जो ये वॉइस है ना, ये 2 प्रकार का होता है भैया। एक आपका होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा आपका होता है पैसिव वॉइस। ये है आपका एक्टिव वॉइस, ठीक है, और दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, इसको हम जान लेते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट, है ना, प्रधान होता है। यानी कि ऐसा कोई भी सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसी को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो, ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो, किसकी? ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी कि कर्ता अगर सब्जेक्ट है ना, यानी कि कर्ता को अगर प्रधानता दी गई है तो वो हमारा एक्टिव वॉइस है, अगर कर्म को प्रधानता दी गई है तो वो हमारा पैसिव वॉइस है। चलिए ये डिफिनेशन आपको अगर क्लियर हो गया है तो अब आपको ये जानना है कि भैया पैसिव वॉइस केवल 8 का बनता है, 4 का नहीं बनता है। तो किसका किसका नहीं बनता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। और आपका दूसरा नहीं बनता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा आपका है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, और आपका जो चौथा है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस 4 का भैया पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये आपको याद रखना है। अब इनको छोड़कर बाकी जितने बचे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और क्या कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, ये 8 का पैसिव वॉइस बनता है। बस केवल इस 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आज हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि आपको बताया गया 4 का नहीं बनता है लेकिन 8 का बनता है, उसको हम जान लेते हैं। एक बात भैया आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो अभी तक हम टेंस पढ़ रहे थे ना, 12 टेंस है ना, 4 प्रेजेंट में, 4 पास्ट में, 4 फ्यूचर में, वही हमारा एक्टिव वॉइस ही था। क्या था? एक्टिव वॉइस। यानी जितना भी अभी टेंस ट्रांसलेशन करना सीख रहे थे वो हमारा क्या था? एक्टिव वॉइस था। पैसिव वॉइस तो अब सीखेंगे। उसमें देखिए सब में सब्जेक्ट प्रधानता होता था, यानी कि मोहन जा रहा है, मोहन जाता है, मोहन खा रहा था, यानी कि सब में सब्जेक्ट प्रधानता था। लेकिन अब जो पैसिव वॉइस सीखोगे उसमें किसको प्रधानता दी जाएगी? बोलो, ऑब्जेक्ट को, यानी कि कर्म को। अब कैसे? जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा अभी हम आपको समझा देंगे। देखिए सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जो चेंजिंग वाले रूल, ये भैया आपको बिल्कुल रट्टा मार लेना, तभी आपके गले से उतरेगा, कहने मतलब समझ में आएगा। अगर इसको भैया अगर आप नहीं उतार पाए तो नहीं जान पाएंगे। जैसा कि आपको जानना है, ये हमारा चार्ट है। क्या है? ये चार्ट है। इसको भैया आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। देखिए अगर यह हमारा सब्जेक्ट ही है तो इसको भैया बाई हिम में चेंज करना है। किसको? बाई हिम में। यदि हमारा सब्जेक्ट सी है तो इसको बाई हर में चेंज करना है। किसको? बाई हर में। यदि किसी का नाम है, मोहन, गीता, सोना, कुछ भी हो, तो उसको बाई नेम में ही चेंज कर देना है, बाई नेम में। यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसको बाई मी में चेंज करना है। किसको? बाई मी में। यदि हमारा सब्जेक्ट वी है तो उसको हमें बाई अस में चेंज करना है। यदि हमारा सब्जेक्ट यू है तो इसको बाई यू में ही रहेगा, इसको चेंज कर देंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट दे है, ठीक है, तो उसको हम बाई देम में चेंज कर देंगे। इतना आपको रट्टा मार लेना है। अगर ये नहीं जान पाए तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। दूसरा आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब अभी तक हम टेंस पढ़ रहे थे, यानी एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। उसके बाद आपका क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है।
है ना। उसके बाद आपका क्या होता है, मेन वर्ब होता है। क्या होता है, मेन वर्ब, यानी B1 B2 B3 कुछ भी जो भी हो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं है। जब हम पैसिव वॉइस सीखते हैं तो इसका रूल थोड़ा सा दूसरा हो जाता है। कहने मतलब ये ऑब्जेक्ट है ना, पहले हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट को प्रधानता मिली। किसमें, अभी आपको यही बताया गया था, इसमें सब्जेक्ट को प्रधानता मिलती है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट को मिलेगा। यानी कि पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद इसमें हमेशा B3 रहता है। पैसिव वॉइस में आपको याद रखना है, इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। उसके बाद आपको क्या लिखेंगे, बाई सब्जेक्ट, जो भी होगा इस चेंज के अनुसार हम उसको लिख देंगे। बाकी अदर वर्ड होगा तो उसे लिख देंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फुल स्टॉप लगा देंगे। इसी स्ट्रक्चर पे हमारा पैसिव वॉइस चलेगा। अब चलिए, अब हम जान लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान देखा जाए, है ना, तो पहचान आपने सीखा होगा हिंदी में, कि इस हिंदी की पहचान देखा जाए टेंस की, तो उसमें ता है। क्या आता है, ता है, ती है, ते है ना, ता हूं और ती हूं और ते हो, यही सारा हमारा हिंदी में पहचान होता है, ठीक है। लेकिन अगर अंग्रेजी में इसका पहचान, तब जब पहचान नहीं जानोगे ना, तब कैसे बना पाओगे। अगर सेंटेंस दिया रहेगा तो आप जान ही नहीं पाओगे। तो सबसे, अगर अंग्रेजी में इसकी पहचान देखा जाए तो भैया सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या हो जाए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाए, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हो, यस या ईएस, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। या फिर डू या डज मिल जाए, डू या डज, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर इतने में से कोई दिख रहा है तो जान जाना भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और सेंटेंस को निपटा देना, बना देना। अब कैसे बनेगा, चलिए देख लेते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसका भी रूल भैया हम दोनों बनाएंगे रूल, एक एक्टिव वॉइस का भी बनाएंगे और पैसिव वॉइस का भी बनाएंगे। तो इसका रूल इस तरह से कुछ होगा। देखिए, ये एक्टिव वॉइस का रूल है। एक्टिव वॉइस का रूल ये कैसे चलेगा, सबसे पहले इसमें होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद होता है यस या यस, और प्लस होता है ऑब्जेक्ट। ये आपने टेंस अगर पढ़ा है तो आपने सीख रखा है। लेकिन अगर पैसिव वॉइस की बात करें, है ना, पैसिव वॉइस का रूल, ठीक है, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले भैया होगा ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपका होगा इज या एम या फिर आर, यानी कि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको इज एम आर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है V3। क्या लिखना है, V3, जी हाँ। उसके बाद आपको लिख देना है बाई सब्जेक्ट, और अगर अदर वर्ड है तो उसको भी लिख देना, वरना फुल स्टॉप। तो ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस का रोल। अगर जैसे अगर हिंदी में एक ट्रांसलेशन लिखें, जैसे मैं कहता हूं कि मोहन, ठीक है, पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है, तो यहाँ पर अगर इसका एक्टिव वॉइस कैसे रहेगा, सबसे पहले मोहन लिखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये एक्टिव वॉइस बना रहा हूँ, ठीक है। तो मोहन क्या हो जाएगा, पहले मोहन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना अंग्रेजी क्या होगा, राइट। उसके बाद इसमें यस या यस लिखेंगे, क्योंकि मोहन हमारा सिंगुलर है तो इसमें यस लगा देंगे, हो जाएगा राइट्स। अब बचा पत्र, तो आप लेटर, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर इसी का हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले कह रहे हैं ये ऑब्जेक्ट लिखो। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक पत्र, यानी ए लेटर, यानी कि पहले लिखेंगे ए लेटर, ठीक है। उसके बाद भैया इज या एम या आर लगाना। तो यहाँ पर देखो, एक पद मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, बोलो। अगर आपको नहीं जानते हो तो आपको ये चार्ट आना चाहिए भैया। एक चार्ट हम आपको और देंगे, ये हमारा सब्जेक्ट एसन है, ही है, सी है, इट है, या फिर किसी का नाम है, तो क्या लगाना पड़ता है, इज। अगर इकलौता केवल आई है तो क्या लगता है, एन। यह हमारा सब्जेक्ट पीएन है, वी है, यू है और दे है, तो क्या लगाते हैं, आर। ये चार्ट भैया आपको आना चाहिए, बिल्कुल जहरी जानकारी, ठीक है। तो यहाँ पर एक पत्र मतलब ये सिंगुलर नंबर है, क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगेगा, इज, यानी कि हम लगाएंगे इज। देखो इज एम आर, तीनों में से एक लगाना, तीनों नहीं लगाना तो वरना गलत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इज। अब बचा तुम्हारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लिखना का थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न, WRITTER, रिटर्न। अब बाई है तो बाई को ऐसे लगा देंगे, और देखो कि मोहन किसी का नाम है, तो मोहन का हमने क्या कहता, मोहन किसी का नाम है तो नाम का नाम ही लिख देंगे, यानी बाई मोहन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो अभी और देख लेते हैं। जैसे एक हमने इसमें हिंदी एक समझाने के लिए लिख दिया था, अब मैं इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखूंगा, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि सी, ठीक है, सिंग्स अ
सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें एस लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, रूल कह रहा है ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग। याद रखना ग्रामेटिकल, यहाँ पर भले स्मॉल लेटर से लिखा है, आगे आएगा तो बड़े लेटर से हो जाएगा। तो ए सॉन्ग, ए सॉन्ग मतलब एक गीत, तो सिंगुलर है, यानी कि सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज लगेगा, तो इज लगा देंगे। अब लिखना है आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग, तो हो जाएगा संग। अब बचाइए सब्जेक्ट इसमें क्या है, एक्टिव वॉइस में सी है, तो सी को भैया चेंज करेंगे, देखिए बाई हर में चेंज कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, बाई हर। चलिए हम और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि यू किल हिम, यू किल हिम, ये थोड़ा सा टफ लगा रहा होगा कि आप सोचोगे इसमें ऑब्जेक्ट, तो इसमें देखो क्या है, इसलिए कैसे पहचानोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो भैया सब्जेक्ट तुम्हारा यू है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हमने बता रखा है कि अगर सब्जेक्ट हो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तुरंत, कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो चलो जान के प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब ये हिम है, तो हिम को आगे लाएंगे, तो हिम के अनुसार तो क्या लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, तो जान ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए आपको चिंता करनी नहीं है। जैसे यहाँ पर हिम लिखा है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम है, ये भैया क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो ये अगर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना है तो ऑब्जेक्ट से हो, देखो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना तो हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना देंगे। भैया दूध से दही और दही से दूध, भैया अंग्रेजी में चलता है। तो सबसे पहले ये हिम है, तो हिम को आगे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब ही के अनुसार क्या लगेगा भैया, इज लगेगा। अब देखो मारना, यानी मारना का थर्ड फॉर्म देखिए क्या है, किल, तो किल का थर्ड फॉर्म आपको आना चाहिए भैया, तभी सीख पाओगे, तो हो जाएगा किल। अब बचा यू, तो इसका बाई यू ही रहेगा, अगर आपको याद ना हो तो देख लीजिए, यू का बाई यू ही लिख देते हैं ऐसे ही। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि दे, है ना, दे ईट द फूड ऑन द रूफ, तो इसमें भैया अब सोचोगे सबसे आखिरी वाला हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो अब ये ना देखना कि ऑन द रूफ ऑब्जेक्ट होगा, ना ना ना, देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए मेन वर्ब के बाद ही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड है, क्या है, द फूड, यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, द फूड, द फूड। उसके बाद खाना हमारा सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज, द फूड इज। अब खाना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटन, है ना। अब क्या हो जाएगा, बाई देम, बाई लिखेंगे, देखिए बाई सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को क्या करेंगे, बाई देम में चेंज करके लिखेंगे, बाई देम। अब बाकी ये जो बचा है ना, ऑन द रूफ, ये आपका अदर वर्ड है, तो इसको हम वैसे उतार देंगे, ऑन द रूफ। इस तरह से भैया पैसिव वॉइस बनता है। अगर आपको कुछ एग्जांपल और चाहिए तो हम और बता देंगे। देखिए वीडियो लंबी हो जाएगा, तो इसलिए हम सोच रहे हैं इसका जो पार्ट 2 है नेगेटिव सेंटेंस, इसको पार्ट 2 में बनाएंगे, फिर पार्ट 3 में बनाएंगे, यानी 3 दिन में खत्म करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आएगा। भैया बोरिंग होने से उनका, देखो बताने को तो हम एक दिन में क्या कहते हैं, एक वीडियो में पूरा बता देंगे WS तक, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। हम चाहते हैं कि आप समझो, तो जानो, सीखो, आपके लिए सीखना जरूरी है, ठीक है। वीडियो क्या है, वीडियो हम नेक्स्ट देख लेंगे, ठीक है। वीडियो तो आता ही रहेगा, लेकिन एक ही में सब समझोगे तो नहीं समझ पाओगे, और हम ज्यादा एग्जांपल दे नहीं पाएंगे एक ही वीडियो में। तो अगर मान लो WS तक हम बताएंगे तो एक एक दो एग्जांपल देंगे, तो शायद उसमें आपको ना समझ में आए। अभी इतना ही हमने आपको 3-4 एग्जांपल दिया, शायद कम समझ में आया होगा, ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं आपको ज्यादा एग्जाम्पल दिया जाए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए ठीक है। हम आपको कुछ एग्जांपल और देने जा रहे हैं, ठीक है। और इसका नेगेटिव वाला पार्ट 2, यानी कि अभी हमने आपको बताया है सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और उसमें यस या यस जानोगे तो आपका वो अफर्मेटिव होगा, तो आप तुरंत उसको बना लोगे। लेकिन डू डस का क्या कहते हैं पार्ट 2 में बताएंगे, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन वो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव वाला हम पार्ट 2 में बताएंगे, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पांच एग्जांपल, तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल और। तो देखिए हमारा पहला एग्जांपल है आई रीड अ बुक, मतलब मैं एक किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए ये तो हमारा पैसिव मतलब एक्टिव वॉइस रूल है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, इस तरह से तो बनाइए। देखो सब्जेक्ट था आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था रीड, इसमें यस यस नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है तो प्लूरल के साथ यस या यस नहीं लगता है, ठीक है। प्लूरल आई वी के साथ यस या यस नहीं लगता है, तो यहाँ पर नहीं लगाया। उसके बाद ऑब्जेक्ट था तो लिख दिया, लेकिन हमें पैसिव वॉइस सीखना है। क्या सीखना है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अ बुक।
उसके बाद इज एम आर तीनों में से एक लगाना है, तो हम क्या लिखेंगे इज, क्योंकि एक किताब सिंगुलर है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो देखिए रीड का तीनों फॉर्म एक ही होता है, रीड रीड रीड, आप देख सकते हैं। उसके बाद बाई, तो बाई लिखेंगे और हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या आई, तो आई को देखो भैया किस में चेंज करेंगे, बाई मी में, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई मी। लो भैया बन गया। अगला सेंटेंस है यू हेल्प माई ब्रदर, तो ये माई ब्रदर तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो पहले लिखेंगे माई ब्रदर, ठीक है। अब माई ब्रदर आपका क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा इज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यानी हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्पेड होता है, हेल्प्ड, तो लिखेंगे HELPED, हेल्पेड, है ना। अब बचा यू, तो यू को हम चेंज करेंगे बाई यू में ही रहेगा, है ना, देख लीजिए यू का बाई यू ही है। देखो राम प्लेस हॉकी इन द मॉर्निंग, यानी कि इसमें इन द मॉर्निंग तुम्हारा ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने कहा है मेन वर्ड के बाद ही तुम्हारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है मेन, तो यहाँ पर लिखेंगे हॉकी, हॉकी इज, है ना। फिर खेलना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड बाई राम, हमने कहा नाम का नाम ही होता है, तो लिख देंगे बाई राम। अब ये आपका जो बचा है ना, ये आपका अदर वर्ड है, तो लिखेंगे इन द मॉर्निंग। लो भैया बन गया, बहुत इजी है। देखो दे स्पीक द ट्रूथ, यानी कि वे सच बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा द ट्रूथ, है ना, द ट्रूथ, TRUTH, द ट्रूथ। ये भी हमारा सिंगुलर है, तो क्या लगेगा इज। अब क्या हो जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म स्पीक का स्पोकन हो जाएगा, स्पोकन, है ना, बाय देम, बाय देम, बस बन गया हमारा। ये देखिए द चिल्ड्रेन लाइक स्वीट थिंग्स, यानी कि स्वीट थिंग्स जो है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि लिखेंगे स्वीट थिंग्स, THINGS, स्वीट थिंग्स। अब चूंकि यहाँ एस लगा है, इसका मतलब ये प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे आर लगाएंगे, ठीक है। अब क्या लाइक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लाइक्ड, ठीक है, बाय चिल्ड्रेन, बाय चिल्ड्रेन। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा है और आपको मजा आया है, बहुत ही आसान तरीके से हमने बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, अच्छा लगा है, और इसका पार्ट 2 चाहते हो नेगेटिव सेंटेंस, तो वीडियो को जरूर लाइक करना और प्यारा सा कमेंट करना। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी DSP सर की क्लास को चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।